तो भाई यहाँ पे मैंने अपनी चिकनी चुंडी लैंग्वेज में लिखा है जो भी मेरे को लगता है। तो भाई उसके सिंटैक्स कुछ इस तरीके से कि उसको हमने जैसे मैंने बोला कि उसके कलर मार्जिन। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो भाई पिछले सेशन में हमने देखा था HTML के बारे में, जब हमने जनरल HTML को पूरा का पूरा रगड़ रगड़ के खत्म कर दिया। तो भाई आज हमारे सामने खुल के आ चुका है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जी हाँ, CSS एक ऐसी चीज जिस जो HTML को एक आर्ट देती है, एक कला देती है, एक कहते हैं कि रूप रंग देती है। तो वही HTML जब जब होती है तो CSS का वहाँ होना मैंडेटरी हो जाता है। तो वही शुरू होते हैं ये CSS के एक नए टॉपिक के साथ। तो वही पहला हमें दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई CSS क्या है, व्हाट इज CSS। तो भाई यहाँ पे मैंने अपनी चिकनी चुमड़ी लैंग्वेज में लिखा है जो भी मेरे को लगता है और जो भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जो है ही नहीं वो मैंने लिख डाला है। तो भाई पहला है व्हाट इज CSS। इट इज अ सिंपल डिजाइन लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल डिजाइन CSS डिजाइन लेआउट ऑफ HTML। लाइक देखा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो उसके कलर को करता है, लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा भी है जो आता है वो भी, मार्जिन, लाइंस, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड इमेज एंड फॉन्ट कवर्स। देखो भाई ये जो यहाँ पे जो कथा की गई है वो जब हम प्रैक्टिकल लेसन्स पे जाएंगे तभी पता चल सकती है। अभी हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये है वो है ये है आहा। CSS बेसिकली क्या करता है कि जो भी HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन CSS उसमें बदलाव करता है कि कौन से चेंजेस करता है। तो भाई मेनली वो कलर्स पे चेंज करता है, उसकी हाइट विड्थ और जो भी हमें बैकग्राउंड में इमेज रखने वाली होती है। फॉन्ट कवर्स तो हम HTML से भी थोड़े बहुत कर लेते हैं, लेकिन बैकग्राउंड इमेज जो हाइट विड्थ है वो हमें CSS में मैंडेटरी करना पड़ता है। तो भी इस तरीके से CSS का हम यूज़ करते हैं, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में डिज़ाइन, सिंपल भाषा में डिज़ाइन लैंग्वेज कहते हैं। तो भी दूसरा क्वेश्चन में आएगा कि भाई वॉट का तो पता चल गया, लेकिन CSS क्यों, क्यों CSS। तो भाई CSS इसलिए क्योंकि वो प्रेजेंटेशन को बढ़ा देता है, वेबसाइट की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करता है। अ, देखो भाई अगर आपका सिर्फ HTML का स्ट्रक्चर ही है, उसमें कलर, मार्जिन, हाइट, वेट और कुछ भी अटैच ठीक से नहीं किया गया, मतलब कि ठीक से नहीं किया गया, अ, जैसे कि अगर आपने CSS यूज ही नहीं की तो ये सब चीज़ें तो भूल जाने का ही बेहतर है। कलर शायद आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी CSS ही होती है, जिसे हम इनलाइन CSS बोलते हैं। तो ये मोटा मोटा कहे तो भाई CSS का यूज तो करना ही होगा अगर हम HTML का यूज करते हैं तो। ठीक है। ऑल्सो इट इज ऑल्सो इट इज डिपेंडेंट ऑन ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर पे वो डिपेंडेंट होती है, जैसे HTML होती है वैसे उसी तरीके से, मतलब कि आप डायरेक्टली ब्राउजर पे होवर करके उसका आउटपुट देख सकते हैं वो HTML के साथ ही, क्योंकि हम HTML के साथ ही उसका इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल जो उसके तीन टाइप हम आके देखेंगे उसी तरीके से हम यूज़ करते हैं। इट इज हेल्प वेब पेज लोड फास्टर। हाँ, तो ये दूसरा बेनिफिट है, मतलब कि ये अगला बेनिफिट है। इट हेल्प वेब पेज लोड फास्टर। वेब पेज को फास्ट लोड करने में भी ये हेल्प करता है। जनरली हम इसे देख नहीं सकते कि किस तरीके से फास्ट करता है, लेकिन अगर बड़े प्रोग्राम या बड़े लेवल के प्रोजेक्ट की बात की जाए तब, जब कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम नोड जेएस का यूज़ करते हैं, HTML CSS एंड नोड जेएस, उसी तरीके से, तो वहाँ पे हमें देखना, वहाँ पे हम अंतर निकाल सकते हैं, मतलब कि चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से वो फास्ट तरीके से लोड करता है। तो ये हमारा अगला सवाल है उसके सिंटैक्स। देखो भाई ये सवाल हर एक को आता है जो सीखना चाहता है या फिर देखना चाहता है, तो मेरा काम है आपको बताना। तो भाई पहला है उसकी सिंटैक्स। सिंटैक्स उसकी क्या रहती है, पहले हमने देखा वॉट एंड वाई, आप देखते हैं वो कैसा है। वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि देखो भाई ये जो टैग है वो हमने HTML की फुल प्लेलिस्ट जो हमने सरल शब्दों में कहा उसमें हमने देखा, जिसमें हमने टैग्स के बारे में देखा। तो भाई P टैग होता है और H हेडिंग टैग होता है जो, तो उसमें ही हम अगर देखें तो P टैग जो होता है पैराग्राफ टैग, और H टैग जो होता है वो हेडिंग टैग कहते हैं उसे, और ये है सिंपली बॉडी टैग। तो भाई H1 टैग, मतलब कि अगर हम बात करें पैराग्राफ और H1 टैग जो हमने डिफाइन कर दी है HTML में, उसके बाद देखो भाई ये अ, इसे हम एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से करा सकते हैं। इनलाइन इस तरीके से नहीं होती है। ठीक है। तो भाई आता है कि डोंट, हम आगे भी देखेंगे ये तीनों टाइप को अगले
अगले वीडियो में शायद, क्योंकि ये लंबा हो सकता है। तो भाई उसके सिंटैक्स कुछ इस तरीके से कि उसको हमने जैसे आगे बोला कि उसके कलर, मार्जिन, डिज़ाइन, हाइट, वर्थ। तो यहाँ पे वही है, फ़ॉन्ट की साइज़ हमने किसने कितनी देनी है, पी और एच वन, क्योंकि पी और एच वन टैग में तो सिंपल ही टेक्स्ट लिख देते हैं हम लोग। इसलिए हम उसके कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट या वगैरह, और फ़ॉन्ट साइज़ किस तरीके से एक कह सकते हैं कि टेक्स्ट किस टाइप में चाहिए, कैलिब्री वगैरह जो भी आता है वो। और ये था बॉडी टैग। बॉडी टैग मतलब कि जो आपको सामने दिख रहा है वेब पेज पे, वेब ब्राउज़र पे जब आप रन करते हैं तब आपको जो दिख रहा है वो होता, वो जो सारा सारा कोड जो लिखते हैं हम HTML में, वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। इसलिए हम बॉडी टैग को अगर कवर कर लें तो उसका बैकग्राउंड कलर, मतलब कि आपका वेब पेज का कलर ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे ब्लू वगैरह जो भी लिखा है वो यहीं पे जो मैंने बोला है वो यहीं पे छोटू से लिख दिया है कि H1 और P टैग जो है वो HTML एलिमेंट और क्लास कह सकते हैं इसे। And through CSS you can update color, font and many more. जनरली कलर और फॉन्ट देखा जाता है, हाइट, विड्थ, मार्जिन, पेडिंग, ये सारा का सारा मामला जो होता है वो CSS में इंक्लूड ही होता है। देखो भाई, ये है बहुत बड़ा समुद्र, जो जिसमें आपको जैसे आपकी रिक्वायरमेंट उस तरीके से आप उसे ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार CSS के पीछे पड़ गए तो उसके पीछे ही रह गए। CSS बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और CSS इतना ही नहीं है, उसका एडवांस वर्जन जो उसे हम कहते हैं टेलवेंट CSS जो बुलाते हैं, उसमें भी चेंजेस थोड़े से होते हैं। एडवांस CSS मतलब ऐसा नहीं कि इसे थोड़ी हाई लेवल की, और हाँ हाई लेवल मतलब कि थोड़ी अपडेटेड तो है ही, मतलब हाई लेवल की तो कह ही सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पे आती है। थोड़ी सी थोड़े चेंजेस और थोड़ी इंक्लूडिंग टाइप बढ़ जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल है और एडवांस है। अगर CSS आपको बेसिक CSS आती हो तो कहीं उसकी ज़रूरत होती नहीं। तो भाई आज हमने देखा उसकी वॉट वाई एंड उसके सिंटैक्स के बारे में CSS। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS की, तब तक के लिए नमस्कार।